गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवनीता निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको 8th का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक वो रीड करवा रही हूँ। द क्लॉथ्स विच वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। वो क्लॉथ जो हम पहनते हैं वो किससे मिलके बने होते? फैब्रिक या कपड़े से। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स होता है वो या तो नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल सोर्सेज से बनता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? आप मुझे कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। फाइबर्स जो रहता है वो लार्ज वेराइटी में बनता है हाउस होल्ड आर्टिकल के। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल। कुछ लिस्ट बनाओ कुछ कॉमन आर्टिकल की जो फाइबर से बनती है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज हु मेड फ्रॉम नेचर फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। मतलब जो फाइबर्स होता है या तो आर्टिफिशियल होते हैं या नेचुरल होते हैं, तो आप इन दोनों की लिस्ट बनाओ। इसमें से कुछ जो नेचुरल होते हैं कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। आप इंक्रीज करो उसका टेबल 3.1 में। ये देखो, नेम द आर्टिकल, नेम द फाइबर नेचुरल आर्टिफिशियल। मतलब जो फाइबर नेचुरल होते हैं, जो फाइबर आपके आर्टिफिशियल होते हैं, उसके आपका क्या करना है? लिस्ट बनाना। अब देखो आर्टिकल में आप क्या देखोगे, जैसे कि मान लो पॉलिस्टर हो गया, वो क्या आएगा अपना? रेयान, पॉलिस्टर, ये सब काय में जाएंगे? आर्टिफिशियल में जाएंगे। और जो कॉटन हो गया, खादी हो गया, ये काय में जाएगा? अपना नेचुरल में जाएगा। वाई डू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? आपने कुछ लेबल करा होगा। यू हैव रीड इन यूर प्रीवियस क्लास। आप प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? डेट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क। नेचुरल फाइबर कौन कौन से हो गए? अपने कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया। ये क्या है? जैसे वूल है अपने को भेड़ से मिलती है, सिल्क जो होता है रेशम के कीड़े से मिलता है, और कॉटन अपने को कपास से मिलता है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ये अपने को प्लांट और एनिमल से मिलता है, तो ये नेचुरल फाइबर्स हो गए। द सिंथेटिक फाइबर ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अपने को ह्यूमन बींग से मिलके बने होते हैं। ह्यूमन बींग बनाते हैं, मतलब फैक्ट्री में बनते हैं। दैट इज़ वाई देर आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन फाइबर्स। इसको अपन सिंथेटिक या मेन फाइबर्स कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread. क्या करो आप? यूनिफॉर्म पैटर्न को देखो। ये देखिए जो कि थ्रेड से जुड़ी भी रहती है फिगर 3.1 में। ये बीड्स हो गया, पेपर क्लिप्स ज्वाइन फ्रॉम लॉन्ग चेन, ये इस तरीके से। ठीक है, ये सब ज्वाइन है। पेपर क्लिप को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया और ये बीड्स या मोती है, इसको अपन ने जोड़ दिया। और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर मेक अ लॉन्ग चेन। इस तरीके से चेन बना दो या बीड्स को जोड़ो। इज देयर एन एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है? अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक क्या होता है? चेन होती है छोटे छोटे यूनिट की, जो कि आपस में जुड़ी हुई रहती है। इट स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो स्मॉल यूनिट होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। मतलब छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस आपस में जुड़ के स्मॉल यूनिट एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल अ पॉलीमर। इस यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। पहला है पोली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पर यूनिट। मतलब पोली यानी मीनिंग, पोलिंग का मतलब कई, बहुत सारे, और मर मीनिंग यूनिट्स, मतलब कई बहुत सारे यूनिट्स, उससे अपन बोलेंगे पॉलीमर। सो अ पॉलीमर
इज मेड ऑफ ओनली रिपीटेड यूनिट, जो मतलब पॉलीमर को अपन रिपीटिंग यूनिट बोलेंगे कि जो यूनिट हो रही है वो रिपीटेड हो रही है। ये देखो, ठीक है। तो मतलब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो तो अपने किससे मिलते हैं, या तो एनिमल से मिलेंगे या प्लांट से मिलेंगे, और जो अपने ये फाइबर होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो अपने को काय से मिलेंगे, पॉलीमर से मिलेंगे, जिसमें पोली यानी कई, मर यानी यूनिट्स, कई बहुत सारी यूनिट्स इसमें आती है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये देखो, पॉलीमर ऑक्यूर इन नेचर आल्सो, कॉटन और एग्जांपल इन पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन एक पॉलीमर है जो सेलुलोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज इज मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, जो सेलुलोज हो गया वो ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना होता है। मतलब एक यूनिट, आप ये माला देख लो, एक तरीके बीड्स की माला में एक कैसी माला बनती, बहुत सारे छोटे छोटे मोती रहते हैं। इसका सर्कल भी कैसा बना, मतलब पॉलीमर में एक छोटी छोटी यूनिट मिलके इस तरीके से यूनिट्स बना, सिंगल चेन से डबल चेन बन जाती। सिंथेटिक फाइबर रेयान, रेयान क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर। आप कभी जाते हो तो आपको कुर्ती बोलते ना कि रेयान की कुर्ती है, रेयान की कुर्ती है, ऐसा नहीं बोलते। तो वो जो कपड़ा वो किससे मिलता है, सिंथेटिक फाइबर है अपना। यू हैव रीड इन क्लास 7 सॉरी दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वर डिस्कवर इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आपने क्लास 7 में जो सिल्क फाइबर पढ़ा होगा वो सिल्क वर्म किससे मिलता है, चाइना में बनता है, एंड क्लोजली गार्डेड ए सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्लोजली ये लॉन्ग टाइम तक सिक्योर रहता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, जो फैब्रिक जो मिलता है वो वेरी कॉस्टली रहता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, पर इसका टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल रहता है। फैसिनेटेड बॉडी अटेम्प्ट वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसके कारण ये सिल्क बनता है आर्टिफिशियली। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेन इन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी टू सिमिलर दैट टू सिल्क। साइंटिस्ट ने एक सक्सेसफुली ऑब्टेन करा फाइबर को जो कि सिल्क के समान था। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट बाय ऑफ वुड पर। ये जो फाइबर किससे मिलके बना था, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ था लकड़ी के पल्प पे या लुगदी पे। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयान, इसको अपन रेयान बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो सिल्क से रिलेटेड ही एक फाइबर मिला जिसको अपन बोलते हैं रेयान, वो आर्टिफिशियल रहता है, सिल्क नहीं रहता है। ऑल दो रेयान इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचर सोर्स वुड पल्प, रेयान एक नेचर सोर्स वुड पल्प से मिलकर प्राप्त होता है, येट इट इज़ अ मेन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी ये मेन मेड फाइबर है। इट इज़ अ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, इससे अपन बहुत सारी वेराइटी में पाते हैं। रेयान इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयान मिक्स होता है कॉटन के साथ तो बेड शीट बनाता है या फिर कारपेट बनती है उससे, अगर वूल से वो वूल मतलब ऊन से अगर वो मिल जाता है तो। ये देखो, आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयान, रेयान से क्या क्या मिलता है, चटाई, कारपेट, ये चीज़ें बनती है। नायलॉन, अब क्या है नायलॉन, नायलॉन इज अनादर मेन मेड फाइबर। नायलॉन एक और मेन मेड फाइबर होता है। 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचर रॉ मटेरियल, ये बिगर किसी रॉ मटेरियल के यूज़ करे बगैर बनता है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर, ये कोयला पानी और हवा से मिलके बनता है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, जो नायलॉन का फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट है। इट वाज लिस्ट्रियस एंड इजी टू वॉश, ये चमकीला होता है, धो सकते हैं इसे आसानी से। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसलिए ये कपड़े बनाने के लिए बहुत पॉपुलर होता है। वी यूज़ मेनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच ए सॉक, रोप, नेट्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन, etc। नायलॉन से अपन क्या क्या बनाते हैं,
सॉक्स बनते हैं, रस्सी बनती है, टेंट बनते हैं, टूथब्रश बनता है, कार की सीट्स बनती, बेल्ट बनते, स्लीपिंग बैग मिलते, कर्टन आदि। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में आज अपन ने क्या पढ़ा, रेयान के बारे में पढ़ा, पॉलीमर के बारे में पढ़ा, इसके अलावा एक पढ़ा नायलॉन। ठीक है, वेरियस आर्टिकल देखो, ये रस्सी हो गई, ये सॉक्स हो गए, ये टूथब्रश हो गया और ये कर्टन हो गया शायद। ठीक है, कल अपन और इसके डिटेल में पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में, आप इसे घर पे रीड करिए।